हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी और डी के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। कल हमने ग्रुप सी को लेके डिस्कशन किया था। मैंने कहा था ग्रुप डी का थोड़ा बाद में बताएंगे। ये ग्रुप डी को लेके एक वीडियो है। ग्रुप डी में एग्जाम का लेवल कक्षा 10 रखा गया, यानी 10th तक की जो बुक्स हैं उनको आपको इसके लिए रीड करना है। वो भी बेसिकली हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भिवानी की बुक्स। कुछ सीबीएसई का भी मैटर अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि हरियाणा का जितना भी सामान्य ज्ञान और वगैरह दिया गया है वो इसी में से अधिकतम उठाया जाता है। हम बारीकी से लाइनों को पढ़ते नहीं, इस वजह से हम चूक जाते हैं। दूसरा, ये सिंगल एग्जाम होगा, इसमें आफ्टर फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम का ऑप्शन नहीं है। तो जो पात्रता एग्जाम है वही एक तरह से क्वालिफाइंग एग्जाम है, फाइनल जॉब अचीविंग एग्जाम है। सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स है, इसमें 5% अधिकतम है। मतलब 100 नंबर का जो पेपर है उसमें आप मैक्सिमम 5 अंक ले सकते हो। मैं आपको यहाँ बता दूं, 5 अंक परिवार में नौकरी न होना, नौकरी ना होना, 5 हैं अनाथ के वर्ग से जो हैं बच्चे उनके लिए, या 4.5 5 साल से अधिक का जिसका एक्सपीरियंस है उसके अंक है। अगर कोई बच्चा दोनों कैटेगरी में, मान लो अनाथ भी और परिवार में नौकरी नहीं है, तो उसके 10 बनते हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 5 ही लिए जा सकते हैं। यानी आपको 95 मार्क्स का पेपर देना है। उसमें से आपका स्कोर प्लस, अगर आप सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के किसी भी वर्ग के बेनिफिशरीज हैं तो वो जो आपने अचीव किए, मान लो आपने 95 में से 80 और यहाँ पे आपने 5, तो आपका 85 का स्कोर बन गया। ग्रुप डी की जो खास बात है, जो नोटिस करने वाली बात है, जिसके लिए मैंने कल उस वीडियो के अंदर इस वीडियो को सेकेंडरी वीडियो के रूप में मेंशन नहीं किया था, वो ये था कि ग्रुप डी की ज्वाइनिंग होगी वो ग्रुप सी से पहले होगी। आप इस चीज को समझना, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि तकरीबन तकरीबन 20,000 प्लस कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई करेंगे, यानी जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। 20,000 प्लस, यानी सीईटी के स्कोर के जो टॉप 20 से 30,000 बच्चे हैं वो ग्रुप डी के एलिजिबल हो जाएंगे। पहली बात, उनमें से कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे या किसी वजह से वो इस दिन को छोड़ेंगे। तो ये जो 20,000 बच्चे जो शुरू में सीईटी क्वालिफाई करके हाईएस्ट रैंक अचीवर है, ये ग्रुप डी के लिए एलिजिबल है। लेकिन ग्रुप डी में जाने पे कंफ्यूजन इनके साथ क्या होगा, एक बार ग्रुप डी ज्वाइन करने पर सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स हैं वो ग्रुप सी में नहीं मिलेंगे। सोशियो इकोनॉमिक मार्क ग्रुप सी के लिए कट हो गए। आप किसी प्रकार का अगर बेनिफिट ले रहे हैं जो जॉबलेस फैमिली से रिलेटेड, आप जॉब में आ गए, आपका जॉबलेस फैमिली से रिलेटेड वो खत्म हो जाएगा। अब दिक्कत क्या हो रही है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सीईटी में अगर ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया तो फिर सी के लिए तो फार्म दोबारा से भरना पड़ेगा। बिल्कुल होगा। जब सीईटी का ग्रुप सी की और बी की कट ऑफ, डी की कट ऑफ जारी हो जाएगी, उसके बाद में आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में अगर आपने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया तो आप किसी भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हकदार नहीं रहते। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप उसके हकदार रह जाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट बड़ी आती है। सरकार इस वेटिंग लिस्ट वाले झंझट को खत्म करने के लिए सरकार कंपलसरी कर रही है कि आप ग्रुप डी के लिए तभी फॉर्म फिल करेंगे जब आप 100% सिलेक्टेड होने पर ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे। प्लस अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो 3 ईयर बॉन्ड है। 3 ईयर बॉन्ड मतलब 3 साल आप उस जॉब को छोड़ के नहीं जाएंगे। आप किसी हायर जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप चले जाते हैं, लेकिन जैसे कुछ कैडर में अप्लाई कर दिया जाता है कि आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। इस तरह का एक बॉन्ड भी भरवाया है, जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी सुगबुगाहट चल रही है, अंतिम निर्णय नहीं है। अंतिम निर्णय तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्लस सरकार को मिलकर इस मामले में लेना है। लेकिन सरकार ये जानती है कि जो अच्छे एस्पिरेंट है, यानी जो सीईटी के टॉपर्स हैं, जो सीईटी के टॉपर हैं वो ग्रुप डी में जाना नहीं चाहते, लेकिन जॉब सिक्योरिटी परस्पेक्टिव में वो ग्रुप डी को होल्ड पे रखते हैं, जो कि एक बड़ी दिक्कत की स्थिति बन जाती है। सरकार को एक ही परीक्षा के लिए 3 3 4 4 बार वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती है। तो सरकार उसका समाधान कर रही है।
कि सीईटी की फाइनल कट ऑफ आने, क्योंकि सीईटी के मार्क्स हैं वो तो बराबर है, सीईटी की फाइनल कट ऑफ आने के बाद जो ग्रुप डी की लिस्ट बनेगी उसमें वही कैंडिडेट अपीयर होंगे, उनका नाम आने पे उनको डेफिनेटली ज्वाइन करना पड़ेगा। ना ज्वाइन करने की स्थिति में भी उनके सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स काटे जा सकते हैं कि उन्होंने जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको डिस्ट्रैक्ट किया है। ये सारी संभावनाएं हैं जो भी चल रही है, लेकिन अभी आप सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। बस ध्यान रखना वहाँ परीक्षा का स्तर 12 था और यहाँ परीक्षा का स्तर कक्षा 10 है। बाकी बेसिक बेसिक वहाँ दो स्तर में होना था, यहाँ एक ही सिंगल एग्जाम है। यानी 95 मार्क्स आपके बिल्कुल हाथ में, अगर आप किसी भी सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड से नहीं है तो भी आपके हाथ में 95 मार्क्स होते हैं मिनिमम, और 95 बहुत अच्छे हैं। इसमें से आप अगर 85 80 तक ले आते हैं तो जब 20,000 से 25,000 पोस्टों की वैकेंसी जाएंगी तो उसमें आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हरियाणा में नौकरी लेना बहुत आसान हो गया है। तो आप ग्रुप डी के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम भी कुछ बुक का सर्वे कर रहे हैं, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो अच्छी बुक्स होंगी उनकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आप उन पे अपनी तैयारी कर सकें, आप उनसे अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।